वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली, क्योंकि हमारा ये स्टार्ट है इस कोर्स का, तो हम बिल्कुल जो है स्टार्ट से बेसिक से इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बहुत से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, बट जो हमारा स्टार्ट है वो हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेसिकली जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर है क्या। इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज की डिटेल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उस चीज को देखते हैं ना कि वो क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर बेसिकली क्या है, देन हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस stored in its own memory that can accept data input, process the data according to the specified rules, and produce information output and store the information for further use। अब इस डेफिनेशन से आपको एक चीज तो पता चल गई होगी कि हमारे पास जो कंप्यूटर है बेसिकली ये एक डिवाइस है, एक मशीन है जिसको आप कोई भी इनपुट देते हैं, उस इनपुट को ये प्रोसीड करती है या फिर प्रोसेस करती है, और देन हमें उसका जो भी रिजल्ट है या फिर उसकी जो भी आउटपुट है वो हमें शो करती है। तो आप इसको, अगर आप सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसे समझना चाहें तो हम इसे एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम कैलकुलेटर की बात करें, कैलकुलेटर बेसिकली हमारे पास एक डिवाइस है, एक मशीन है। तो आप उस पे जब भी आपने कोई भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, जैसे कि अगर आपने एडिशन परफॉर्म करनी है या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, तो आप उस पे अपनी जो भी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है आप उसको वहां पे इंसर्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं 2+2 करना चाह रही हूँ, तो मैं वहां पे 2+2 का जो बटन्स हैं वो मैं इंसर्ट करूंगी। देन मेरे पास वो जो मैंने उसको इंफॉर्मेशन दी है वो उसे प्रोसेस करेगा, और जो भी उसकी आउटपुट है वो मुझे आउटपुट जो है उस पे शो करवा देगा। इसी तरह जो हमारा कंप्यूटर है वो भी ऑपरेट कर रहा है कि हम इसे कोई भी इनपुट देते हैं, देन वो उसे प्रोसेस करता है, देन हमारे पास उसकी जो भी आउटपुट है वो हमें शो होती है। इसी तरह अगर हम फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर देखें तो ये आपके पास एक फ्लो डायग्राम बनी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो कि हमने अभी डेफिनेशन में डिस्कस किया है कि हमारे पास कंप्यूटर जो है वो क्या करता है। कंप्यूटर जो है बेसिकली इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, आउटपुट की फॉर्म में हमें या फिर रिजल्ट की फॉर्म में हमें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक हमें वो उसकी आउटपुट जो है वो शो करवा देता है। एंड देन यहाँ पे स्टोरेज का भी लिखा हुआ है, तो स्टोरेज बेसिकली उसका एक आप कह सकते हैं फंक्शनैलिटी ही है कि वो उसे फ्यूचर यूज के लिए स्टोर भी रखता है। जैसे कि डेटाबेसेस की अगर हम एग्जांपल लें वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ तक के लिए इतना काफी है कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है, देन हमें आउटपुट शो करवाता है, और उस आउटपुट को हम बाद में भी देख सकते हैं बिकॉज ये स्टोरेज के तौर पर भी काम कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स कंप्यूटर के क्या क्या है। हमारे पास बेसिकली कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स हैं जिसको हम हार्डवेयर भी कहते हैं एक को, और एक को हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कहते हैं। अब बेसिकली जो डिफरेंस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, इसको हम डिटेल में देखने से पहले हम वो देख लेते हैं। हमारे पास हार्डवेयर के नेम से हमें पता चल रहा है कि वो चीज जो हमारे पास फिजिकली या मटेरियलिस्टिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है उसको हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहते हैं, और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हमारे पास वो होते हैं जो कि हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ फिजिकल जो है हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, वो जस्ट हमारे लिए एक सॉफ्ट फॉर्म में हम उनको आप कंसीडर कर सकते हैं, बट वो हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। इसी तरह अब हम हार्डवेयर कंपोनेंट को देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज द मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, HDD जिसको हम हार्ड ड्राइव डिस्क भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास सिस्टम यूनिट, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड्स, मेमोरी, मदरबोर्ड एंड चिप्स एक्सेट्रा। ये सब वो चीजें हैं जो हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के साथ जो फिजिकली अटैच हुई होती हैं या जो अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस रख रही होती हैं उनको हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहते हैं कंप्यूटर के। इनके आप यहाँ पे जो है इमेजेस भी देख सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन जो है मिल जाएगी। इसके बाद हम अगर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की बात करें तो वो क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जैसे कि अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हमारे पास बेसिकली वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं बट नॉट इन हार्ड फॉर्म। इसकी भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं।
Software is a generic term for organized collections of computer data and instructions, often broken into two major categories. ये हमारे पास आगे further two categories में divided हैं, जिसको हम system softwares कहते हैं and then application softwares कहते हैं. अब हम इन दोनों को देख लेते हैं कि ये हमारे पास basically क्या होते हैं. System software जो है हमारे पास बहुत ही important है. जैसे कि अगर आपको इसकी एग्जांपल देना चाहूँ, तो आप किसी भी अगर कंप्यूटर की बात करें, तो उसमें जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली उसको कंप्यूटर को जो रन होने के लिए जरूरत है, जो उसको ऑपरेट होने के लिए हेल्प कर रहा है, वो हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर. मीन उसके बगैर वो काम नहीं करेगा. तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास वो बहुत नेसेसरीली होते हैं हमारे किसी भी सिस्टम के लिए. जैसे कि अभी हम कंप्यूटर की बात करें, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में इनको कंपेयर करें, तो अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारे जो सिस्टम है उस पर रन हो ही नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ही नहीं चल रहा, तो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो उसके बाद आता है ना. मीन हम जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रिसोर्सेज देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, उनको पाथ देते हैं या उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको रन होने के लिए. इसी तरह अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, तो वो मैंने आपको अभी बताया कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम है. और हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे पास किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम इसको खुद से भी डाउनलोड करते हैं. जैसे कि इसकी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, फोटोशॉप है, वेब ब्राउजर्स है, या इस तरह के बहुत से टूल्स हैं जिसको आप अपने यूज के लिए अपने सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं फॉर द स्पेसिफिक टाइम, जिससे आपकी नीड जो भी होती है वो पूरी हो जाती है और फिर आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं. तो ये था डिफरेंस हमारे पास. आज के लेक्चर में हमने देखा कि सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर है वो होता क्या है, देन हमने देखा कि कंप्यूटर की एग्जांपल क्या है, फिर इसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर का जो फंक्शनैलिटीज हैं वो क्या है, एंड देन हमने उसके बारे में देखा कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया. एक हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, देन हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है. और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की जो फर्दर टू टाइप्स थी वो हमने अभी भी डिस्कस की, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. होप सो कि आपको समझ आया होगा कि हमने क्या पढ़ा है. थैंक यू.